हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री पढ़ा रहे थे, तो ये हमारी डिफिनीशन हो गई थी। तो मैंने उसमें बताया था कि चार मेथड आपको पढ़ना है। सॉल्विंग फॉर इक्वेशन, सॉल्विंग फॉर पी के लिए, इक्वेशन सॉल्विंग फॉर वाई के लिए, इक्वेशन सॉल्विंग फॉर एक्स के लिए और क्लियरेंस इक्वेशन। तो हमारा सबसे पहले हम पढ़ा रहे थे कि इक्वेशन सॉल्विंग फॉर पी के लिए, तो हम पी के लिए पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम एक आपको एग्जांपल करवाए थे, तो उसी के आगे और आज हम एग्जांपल करवाएंगे। देखिए भैया, हमने हेडिंग डाल दिया है। हेडिंग क्या, मेरा लेक्चर 2 है, मेरा डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो दिए गए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। लेक्चर 2 क्या है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए बेसिक सेकंड ईयर सेकंड पेपर है मैथ का। तो एग्जांपल देखते हैं, क्या है एग्जांपल। एक्स स्क्वायर पी क्यूब प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी स्क्वायर प्लस वाई क्यूब पी इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब आपको वहां इसे करना है कि किसके थ्रू से सॉल्व करें। इक्वेशन सॉल्व फॉर पी के लिए, इक्वेशन सॉल्विंग फॉर वाई के लिए, सॉल्विंग फॉर एक्स के लिए, सॉल्विंग फॉर या क्लियरेंस इक्वेशन। तो देखिए अभी तो हम किसके थ्रू से बता रहे हैं, सॉल्विंग फॉर पी के लिए, तो हम इसी के थ्रू से सॉल्व करेंगे। तो देखिए भैया, अब इसमें क्या करना है, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। सब जगह पे पी आ रहा है, तो इसको किसके थ्रू से सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग फॉर पी के लिए। तो सॉल्यूशन में लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखिए भैया इसका, सॉल्विंग फॉर हेडिंग मतलब हम डाल दे रहे हैं सॉल्विंग फॉर पी। तो हम पी के थ्रू से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें अब क्या करेंगे हम, देखिए अब यहाँ पे सब जगह पे देखिए, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, सब जगह पे पी कॉमन है। तो देखिए हम पी को कॉमन करते हैं, तो पी को हमने कॉमन किया भैया। तो जैसे पी को कॉमन करेंगे बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर और प्लस में यहाँ वाई, और देखिए अब एक साथ में वाई को मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो वाई प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और क्या है बच जाएगा p, और प्लस में क्या हो जाएगा भैया वाई क्यूब इक्वल टू 0। देखिए मैंने क्या किया है, p को मैंने कॉमन किया। देखो यहाँ पे सारे जगह पे p है, यहाँ भी p, यहाँ भी p, यहाँ p। तो मैंने p को कॉमन किया, तो हमको क्या बचा, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो y यहाँ पे y हो गया, और प्लस में वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि ये y जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू p। पी क्यों बच जाएगा, क्योंकि मैंने पी को कॉमन किया है, प्लस में वाई क्यूब। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर आप देखिए फिर कुछ कॉमन बन रहा है। अब यहाँ पे क्या कॉमन बन रहा है, इसको हमको क्या करना है, इसको लीनियर पे बनाना है। तो लीनियर बना दीजिए आपको। लीनियर में कैसे बनाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा पी, तो देखिए पी और क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम क्या कॉमन कर रहे हैं भैया, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हमारा कॉमन हो रहा है, इधर देखिए, इधर इधर यहाँ पे क्या बन रहा है भैया, यहाँ भी p आ जाएगा ना, यहाँ भी p आ जाएगा। तो हम p को कॉमन कर लेते हैं, तो जैसे कि क्योंकि यहाँ पे आएगा p, तो मैं p को कॉमन किया, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर और p और प्लस में y, और फिर यहाँ पे भैया क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, तो हम वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे। तो बचा क्या भैया एक्स स्क्वायर p और प्लस में भैया क्या y इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई, तो मैंने क्या कर दिया p। अब देखिए ये कॉमन है, तो कॉमन करके हम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी और प्लस में वाई, और प्लस में भैया क्या हो जाएगा, प्लस क्या इंटू रह जाएगा, इंटू p और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना समझ में आया नहीं। देखिए मैंने क्या किया, p तो हमारा वैसे रहेगा, तो मैंने एक्स स्क्वायर p और प्लस वाई को कॉमन है इसमें दोनों में, तो कॉमन कर लिया, बचा क्या p प्लस वाई स्क्वायर, p प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए आपको ऐसा मिल गया। अब देखिए ये भी लीनियर में बन रहा है, अब इसको लीनियर बना के, लीनियर नहीं में तो बन रहा है क्योंकि ये मल्टीपल में, तो इसको क्या लिख सकते हैं p प्लस 0 हम कर सकते हैं, तो ये भी लीनियर हो जाएगा, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। लीनियर कैसे है, अब ये तो अभी लीनियर में नहीं लग रहा, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को उधर डिवाइड करा देंगे, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करा देंगे, तो लीनियर फैक्टर में हमको बनाना है, तो लीनियर फैक्टर में बन गया है। तो देखिए इसको अब हमको सॉल्व करना है कैसे, तो देखिए इधर भैया इसको सॉल्व करना है।
ना। तो इधर देखेंगे हम अब आगे कर देते हैं। तो देखिए अब इनको इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इक्वेटिंग टू, अब हमको क्या करना है, इन सबको जीरो के बराबर करना है। तो इसी के आगे देखिए इक्वेटिंग टू जीरो इन ईच टर्म, इन ईच टर्म्स वी गेट, तो क्या हो जाएगा भैया, जैसे हम इक्वेटिंग मतलब सबको जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर p और प्लस में y इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एंड तीसरा क्या हो जाएगा हमारा p प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए इनको सॉल्व करने के लिए हम एक एक को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा भैया, तो एक एक को सॉल्व करेंगे, और आपको पता है p बराबर क्या होता है भैया, p बराबर मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, यहीं पे लिख दीजिए p इक्वल टू क्या है भैया, dy बाई डी एक्स। तो dx इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ऑन इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, तो जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे कोई कांस्टेंट आएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया c। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल मतलब 3c मिलेगा, एक c यहाँ पे भी मिलेगा, इंटीग्रेशन करेगा यहाँ भी मिलेगा तो यहाँ भी। तो मैं इसी वक्त इसको सिंगल में कर दे रहा हूँ, सिंगल में, तो सिंगल y कर दे रहा हूँ, मतलब एक ही वही c सब में मानेंगे हम। तो y इक्वल टू, इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू y माइनस सी, वाई माइनस सी। अब ये भी आपका क्या मिल गया, ये हमने सॉल्व किया। अब इसी प्रकार हम दूसरे को सॉल्व करेंगे भैया, तो क्या मिलेगा हमको, इसको इक्वेशन आप चाहे 1 मान लीजिए, तो क्या होगा ना। अब जैसे हम इसको मानेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। तो हमको अभी इसको सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर p प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम फिर p बराबर dy बाई डी एक्स रखेंगे, तो जैसे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हम dy को इधर लेकर आ रहे हैं, तो समझिएगा आपको dy बाई वाई और प्लस में dx अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखिए अभी आप ये तो लिख लिया, मैं इसको इरेज कर देता हूं, एक एक को सॉल्व करिए, अभी आप हमको बताना ये। अब क्या करना है भैया, देखिए dy बाई, अब इसी का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ऑन इंटीग्रेशन कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग b गेट अब हम क्या करेंगे भैया, इसी का हमको इंटीग्रेशन करेंगे, तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे करें देख लीजिए इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया log y और माइनस में 1 अपॉन एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू सी हो जाएगा ना। अब इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x मतलब हर को बराबर करा लेते हैं। आपको तो 10+2 में पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन डी थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होता है, log थीटा प्लस में c। तो अब क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हम हर बराबर करा रहे हैं, तो यहाँ पे है x log y और माइनस में 1 इक्वल टू सी एक्स। तो अब इसको हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, x log y माइनस सी एक्स और माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ये मिल गया आपको, दूसरा मिल गया सोल्यूशन इसका।
तो दूसरा मिल गया। अब हमको क्या करना, तीसरा वाला निकाल लीजिए, तीसरा वाला इसी में। फिर इसके बाद हम क्या कर देंगे, मान लीजिए तीसरा इक्वेशन है, मान लीजिए दूसरा इक्वेशन है, ये क्या है भैया, ये दूसरा है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। अब अगर ये सब हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसको इक्वेशन 2 मानिएगा, इसको इक्वेशन 1। नबी अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम इधर तो क्या होगा भैया, अब p के स्थान पे हम dy बाई डी एक्स रख रहे हैं तो यहाँ पे रखेंगे जैसे dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम dx को उधर भेजेंगे, वाई स्क्वायर को इधर लाएंगे। क्यों, क्योंकि हम वेरिएबल से ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो वेरिएबल से ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, तो dy बाई वाई स्क्वायर और प्लस में dx इक्वल टू 0। अब यहाँ जैसे हम ऑन इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन, देखिए इंटीग्रेशन को INT 60 में लिखा जाता है, INT इसको 60 में लिखेंगे तो कामा बी गेट। तो जैसे हम करेंगे भैया फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में 1/y हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू c। अब यहाँ पे अगर हम मानते तो C1 C2 C3 मिल जाता, लेकिन हम एक ही मान के कांस्टेंट चले आ रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे हर बराबर कराएंगे भैया तो क्या हो जाएगा, हर बराबर करा लीजिए। तो हर बराबर कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और प्लस में xy और इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, इक्वल टू cy। अब देखिए हम एक तरफ ले आते हैं सारी चीजों को, तो क्या हो जाएगा xy और माइनस में cy और माइनस में 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कौन सा भैया, ये 3 हो गया। तो अब हम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को लिख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जैसे लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को जब हम लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा भैया, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर the required solution are, क्या है भैया, हमको क्या मिलेगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, y माइनस सी। और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा भैया, y माइनस सी। दूसरा क्या मिलेगा, x log y, x log y और माइनस में cx और माइनस में 1। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हमको क्या मिलेगा, तीसरा क्या मिलेगा भैया हमको, तीसरा मिलेगा xy और माइनस में cy और माइनस में 1 इक्वल टू 0। ये क्या मिल जाएगा आपका, ये क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए पूछेगा तो आपको पहले अलग अलग सॉल्व करके फिर एक ही में मर्ज कर देना है, ये आपको मिलेगा ना। अब आपको क्या करना, मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं। तो दूसरा एग्जांपल लिखिएगा भैया ना, दूसरा एग्जांपल लिखिएगा सभी लोग। चलिए दूसरा एग्जांपल लिखिए। अब आगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। लिखिए भैया एग्जाम्पल 2 लिखिए। सॉल्व क्या है, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए सब लोग। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई पी और प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक बार क्वेश्चन को कंफर्म करिए। क्वेश्चन को कंफर्म कर रहे हैं हम, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई इंटू पी और माइनस में वाई स्क्वायर। यहाँ पे भैया क्या है, माइनस वाई स्क्वायर है।
तो ये क्या करना है, अब इसी को हमको भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है किसके थ्रू से, इक्वेशन सॉल्विंग फॉर पी के लिए। तो देखिए भैया सॉल्यूशन में लिखिएगा इसका, सॉल्विंग फॉर मैंने तो ऊपर लिख दिया है लेकिन मैं भी लिख दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, सॉल्विंग फॉर पी के लिए। अब हमको इसको किसके लिए करना है, पी के लिए। तो कैसे करोगे आप, देखिए अब आगे, अब देखिए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और पी और माइनस वाई स्क्वायर। देखिए अब आप इसमें तो कुछ कॉमन नहीं बन रहा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कुछ बन रहा है, क्या है पहले आप इसको पहचानिए कौन सा इक्वेशन है। ये हुई चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो पहले लिख देंगे कि हुई चीजें which is a quadratic इक्वेशन इन किसके फॉर्म में है, पी के फॉर्म में। तो ये चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हो जाता तो किससे कंपेयर करते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग बाई कैपिटल ए एक्स स्क्वायर और प्लस में कैपिटल बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्स माना है, यहाँ पे कैपिटल एक्स, लेकिन अब यहाँ पे आपका पी है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन से देखेंगे आप, उससे मतलब कोई दिक्कत है नहीं, मैंने मतलब आपको समझाने के लिए मैंने कैपिटल में सारी चीजों को मान लिया है। तो हियर मतलब यहाँ, हियर कैपिटल ए बराबर क्या भी है, कैपिटल ए बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और कैपिटल बी बराबर क्या है, कैपिटल बी बराबर क्या भैया, कैपिटल बी बराबर क्या है, माइनस में एक्स वाई एंड सी बराबर क्या भैया, माइनस वाई स्क्वायर। देखिए अब आपको क्या मिल गया, ए मिल गया, ए बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, बी बराबर क्या है, माइनस एक्स वाई है, और सी बराबर क्या है, माइनस वाई स्क्वायर। अब ये सारी अगर वैल्यू मिल जाती तो आपको क्या करते हैं, आप सीरीधराचार्य के सूत्र में रखते हैं। तो सीरीधराचार्य आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो लिखिए भैया सीरीधराचार्य का फार्मूला, तो वी नो दैट, लिखिएगा भैया, वी नो दैट सीरीधराचार्य सीरीधराचार्य पढ़ा जाता है। तो सीरीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, हम इसी फॉर्म में अभी बताएंगे, तो आपको पी में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो क्या होगा, कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में बी और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस में भैया क्या 4ac, माइनस में 4ac अपान में क्या भैया 2a। तो सारी वैल्यू आपके पास है, तो इसी में रखना है। अब यहाँ पे देखिए x के स्थान पे आपका p है, वहां पे प्रश्न में मैंने यहाँ पे तो कैपिटल x मान लिया, तो उससे आप घबराइएगा मत। तो चलिए इसी में रख दीजिए, आपको भैया वैल्यू रखना है, सारी वैल्यू इसी में रखिए भैया इसी में। तो अब यहाँ पे हम p हमारा, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होगा भैया ना, नहीं तो आप मिस्टेक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे p हो जाएगा भैया, तो p इक्वल टू माइनस कहाँ भैया, माइनस b। तो यहाँ पे माइनस तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया माइनस। यहाँ पे प्रश्न में देखिए माइनस था, क्या था भैया, प्रश्न में माइनस है, तो जैसे हम रखेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, तो b के स्थान पे क्या है भैया, b के स्थान पे ये है p का वाला, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b एक्स वाई प्लस कर देगा, ये प्लस हो जाएगा, और फिर ये तो प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, रूट
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा, ये जो माइनस है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस सी भी, सी क्या है माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान 2a, तो a क्या भी है एक्स स्क्वायर है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो हमसे पूछ लेगा आप सभी। देखिए अब फिर हमको क्या करना है इसमें, अब देखिए ये तो जो ऐड हो रहा है तो इनको ऐड कर लीजिए, और ऐड होने के बाद देखिए एक्स वाई तुरंत बाहर हो जाएंगे, तो इनको हम बाहर कर देंगे, तो p बराबर क्या हो जाएगा भैया, p इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई और प्लस में √5 और इंटू एक्स वाई ना, और अपान में भैया क्या 2x स्क्वायर। इतना समझ में है कि नहीं। अब देखिए जैसे हम x कॉमन करेंगे, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई कॉमन है तो एक्स वाई को मैंने कॉमन कर लिया, बचा क्या 1 प्लस माइनस √5 अपान दिया क्या 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इतना अगर आपको समझ में आया तो मैं आगे चलूँ। देखिए भैया अब आपको क्या करना है, आपको पता है p बराबर क्या होता है dy बाई डी एक्स, तो जैसे आप यहां पे रखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई एक्स, और ये ब्रैकेट में क्या चल रहा है 1 प्लस माइनस √5। अब हम क्या करेंगे देखिए आपको अब यहाँ पे समझना है, ये तो कांस्टेंट है ये तो बाहर हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख लीजिए p बराबर क्या भैया dy बाई डी एक्स ना। अब इन्हीं को हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे आप, तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। वेरिएबल सेपरेशन कर देते हैं, तो पहले वेरिएबल हम सेपरेशन कर देते हैं, तो dy अपान वाई इक्वल टू ये तो कांस्टेंट है प्लस माइनस रूट, और ये क्या हो जाएगा dx अपान x। अब हम फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग, अब फिर हम आई एन टी लिखते हैं साथ में इसको, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। अब आप फिर वही 10+2 में चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया अब देखिए जैसे एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, आप भविष्य में इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे लॉग हो जाएगा, यहाँ भी लॉग हो जाएगा, अब यहाँ पे कांस्टेंट सी आएगा, तो इनको सबको देखते हुए तो हम इनको यहाँ पे क्या कर देंगे लॉग सी कर देंगे। तो आगे चले भैया, तो यहाँ पे देखिए तो ये जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग वाई इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया लॉग एक्स, और इनको देखते हुए लॉग सी कर देंगे। क्यों सी में, क्योंकि अब हमारा थोड़ा अच्छा भी ये लग रहा है, क्यों क्योंकि इक्वेशन को हमको मेंटेन बनाने के लिए इसको आंसर को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया लॉग वाई। अब देखिए यहाँ पे एक हम लॉग m log x m log ये फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए m log n इक्वल टू क्या होता है भैया log n की पावर m, ये क्या होता है log n की पावर m, क्योंकि m जो है यहाँ चलाएगा, तो ऐसे यहाँ चीज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया log x की पावर 1 प्लस माइनस √5, आई प्लस में क्या हो जाएगा log c। अब फिर से यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे log m प्लस log n का फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा भैया यहाँ पे जैसे आप लगाओगे तो log y इक्वल टू, अब यहाँ पे log m प्लस log n का फार्मूला लगा दीजिए, तो log क्या हो जाएगा log x की पावर 1 प्लस माइनस रूट, यहाँ पे 5 है ये आई इंटू सी हो जाएगा। अब हमको क्या करना है log को हटाना है, तो टेकिंग एंटी लॉग ले लीजिए, तो टेकिंग एंटी लॉग
log we get। यहाँ पे कैसे वो आपको पता चल गया ना, log m प्लस log n का फार्मूला लगाया है, ये पहले मैं लिख देता हूं, log m प्लस log n इक्वल टू log m n। log m n जैसे हम यहाँ पे लेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जब आप किए होंगे भैया तो यहाँ पे 2 आया होगा, सॉरी यहाँ पे 2 आया होगा भैया, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा इसका ना, क्योंकि आप क्योंकि वो क्या था, 2 था ना भैया, वहां पे 2 था, क्योंकि अपान में 2a था, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, यहाँ पे 2 आगे चल के y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यही वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ भी। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, x की पावर 1 प्लस माइनस रूट 5 इंटू भैया क्या, इंटू c। तो यही क्या है, आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। देखिए दूसरा प्रश्न लिखिए, अब क्या होगा। दूसरा प्रश्न आपको घर के लिए मैं दे रहा हूं, सॉल्व करना है, नहीं आएगा तो हमको बताना आप सभी। लिखिए भैया, प्रश्न लिखिए आप सभी, प्रश्न लिखिए तो पी स्क्वायर एग्जाम्पल 3 में लिखिएगा, एग्जाम्पल 3 में लिखिएगा, सॉल्व, ये घर के लिए है, सॉल्व पी स्क्वायर माइनस 9p और प्लस 18 इक्वल टू 0। पी स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18 मतलब 18। अब इसको क्या बनाना है आपको, गुणनखंड बनाना। जब गुणनखंड बन जाएगा तो आपको लीनियर में कन्वर्ट कर लोगे, लीनियर में कन्वर्ट करने पर इक्वेटिंग टू 0 इन ईच टर्म। जैसे आप करोगे तो पी आपको 2 पार्ट मिलेगा, तो 2 पार्ट आपको सॉल्व करना है, कुछ आपको मिलेगा, तो मैं आंसर लिख देता हूं। तो आंसर लिखिएगा आप सभी, आंसर क्या आएगा भैया, y माइनस 3x और प्लस में c, प्लस में c, और दूसरा क्या हो जाएगा y माइनस 6x हो जाएगा, 6x प्लस में 3 इक्वल टू 0। देखिए ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो आप ये जो प्लस सी आ रहा है, प्लस सी आ रहा है, इससे आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट चीज है, आर्बिट्री है, तो आप यहाँ चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, आंसर वही रहेगा। तो अगर देखिए अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लेक्चर क्या होगा, लेक्चर 2 लेक्चर 3 होगा, फिर वही मैं आगे इसी के और अभी 2-4 एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।